हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। दोस्तों इसमें हम पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राणी विज्ञान। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच का मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड दोस्तों होना ज़रूरी है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जैसे प्लाज्मा और रुधिराणु। तो आइए देखते हैं, प्लाज्मा देखते हैं। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल होता है और 7% प्रोटीन होता है। 0.9% जो होता है दोस्तों लवण होता है। 0.1% जो होता है ग्लूकोज होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है देखते हैं। ये प्लाज्मा जो है दोस्तों पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम क्या है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। लाल रक्त आरबीसी, श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी और रक्त बिम्बाणु ब्लड प्लेटलेट्स। तो आइए देखते हैं लाल रक्त। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीएस का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसीएस के निर्माण में सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल जो होता है दोस्तों 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीएस का कब्र कहा जाता है। जब इसमें हीमोग्लोबिन होती है दोस्तों, इसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। आइए देखते हैं आरबीसीएस का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीएस 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 42 मिनट की ऊंचाई पर 42 की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसीएस में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीएस की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात होती है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। श्वेत रक्त कण आइए देखते हैं। आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका
जो दोस्तों मुख्य कार्य जो होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के श्वेत रुधिर कोशिकाएं शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती हैं। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा एवं बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण करने का कार्य करती हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती रहती हैं। रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य जो होता है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे दोस्तों देखिए, हमारे हाथ या कहीं कट जाता है, चोट लग जाता है, तो उस पे एक लेयर जब जाती है, ब्लड जो है थक्का बन जाता है, वही होता है रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स जम जाती है। तो उसी प्लेटलेट्स के कारण ही वो जो ब्लड है वो थक्का बन जाता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य, ब्लड के कार्य वर्क देखते हैं। ये शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना होता है। रक्त का थक्का बनना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न हैं। तो आइए देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस फोथोमीन कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन बराबर होता है फीवरिन। फीवरिन प्लस रक्त रुधिराणु बराबर होता है रक्त का थक्का क्लॉट। आइए देखते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है। मनुष्य के रक्त वर्ण, आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, एंटीजन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। आइए देखते हैं। जिनमें एंटीजन ए होता है उनका जो है रुधिर वर्ग जो होता है दोस्तों ए ही होता है, और जिसमें एंटीजन बी होता है उनका रुधिर वर्ग बी होता है। एंटीजन जिसमें ए बी दोनों होते हैं उनका रुधिर वर्ग जो होता है ए बी होता है। जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है उनका ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों रेड होता है। आइए कुछ चार्ट के माध्यम से देखते हैं। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण, ये रुधिर वर्ग है। एक एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में होता है, ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में। रुधिर वर्ग जो केवल ए
केवल बी में होता है, बी केवल बी नहीं केवल ए होता है, ए बी ए होता है या बी होता है या दोनों होते हैं, और ओ जो होता है कोई नहीं होता है, ए व बी दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा होता है। आइए देखते हैं, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपे हो जाते हैं, जिसमें रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अविश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिसमें रक्त का अविश्लेषण ना हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है दोस्तों। यह एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। आरएस तत्व सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएस फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित आरएच पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच निगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच माइनस को आरएच माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का रक्त आरएच माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया है तो अभिलेषण के कारण आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस यदि पिता का ब्लड होता है वो आरएच प्लस होता है, तो माता का रक्त जो ब्लड होता है आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद ही संतान होने पर होता है। आइए देखते हैं दोस्तों ब्लड चार्ट। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह जो होता है दोस्तों, माता पिता का जो रक्त होता है समूह अगर ओ है तो बच्चे में संभावितः रक्त समूह ओ ही होगा। रक्त ए बी होता है। इसको आप चार्ट के माध्यम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको याद कर नहीं पाना मुश्किल है थोड़ा इस तरह से, तो आप जो है इसको चार्ट के माध्यम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ओ ए है तो उसका ओ हो सकता है या ए से हो सकता है। जैसे ओ है तो ए बी ओ इंटू ए बी है मल्टीप्लाई, तो ए बी ही हो सकता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।